बगैर किसी देरी के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर बेसिकली आई फ्रेम पर मुश्तमिल है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हम एच मान लेते हैं। ये मैं सिर्फ आउटलाइन बना रहा हूँ, वरना ये हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है। H1 आई फ्रेम, ताकि मैं आपको बताऊँ कि हम कौन सा लेक्चर कर रहे हैं। आई फ्रेम फाइल मैंने ऑलरेडी खोली हुई है कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। आई फ्रेम ये बेसिकली आज का बड़ा टॉपिक है। आपने ये थंबनेल पर भी देखा होगा। आई फ्रेम का बेसिकली जो मुकम्मल एब्रीवेशन है वो है इनलाइन फ्रेम। इसका बेसिकली मकसद क्या है? इसका मकसद अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है कि जो आपकी वेबसाइट पे ऐड चलते हैं, साथ साथ आप देखते हैं ई कॉमर्स के ऐड होते हैं, स्पोर्ट्स के ऐड होते हैं, कोर्सेज़ के ऐड होते हैं, तो वो बेसिकली एक इनलाइन फ्रेम होता है, यानी कि एक वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट। तो इसको हम कहते हैं आई फ्रेम। इसके अलावा आप इसका अपने गूगल मैप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने वेबसाइट्स में आपने मैप्स जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है या अबाउट अस का पेज है, वहाँ पे मैप होता है, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो सबसे अहम एग्जांपल जो आपकी यूट्यूब है, एक साइड पे प्ले लिस्ट होती है, आप किसी भी लेक्चर पे क्लिक करते हैं तो वो लेक्चर एक साथ वाली बड़ी स्क्रीन में ओपन होता है। तो ये बेसिकली आई फ्रेम का सारा काम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी मज़े के साथ इस टॉपिक को आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसके सिंटैक्स पर। तो जो आई फ्रेम का सिंटैक्स है वो सिंपली आई फ्रेम आपने टाइप करना है। इसके बाद आपने, ये तो आपको पता ही है, अब ये तो बच्चों वाली बात है। क्या मैं दोबारा बताऊं कि ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, तो ये सारी चीज़ें अब आपको पता चल गया है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे अगर यहाँ तक कि कंट्रोलर्स करके आपको सेव करके दिखाता हूँ, तो ये देखो, ये आपको एक खाली डब्बा यानी कि बॉक्स नज़र आ रहा है, जो कि बेसिकली हमारा फ्रेम है। लेकिन आप कहोगे कि सर इस बॉक्स में तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक वेबसाइट खोली है जिसका ये वाला लिंक है, जिसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C। कैसे? यहाँ से मैं आया, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, पूरे लिंक को Ctrl+C किया, और बिल्कुल इमेज की तरह हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखना है SRC, सोर्स, यानी कि कौन सा सोर्स आपने उठाना है। तो बेसिकली इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, सोर्स को Ctrl+S किया। दोबारा जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली वो खुल जाएगा। चूँकि मेरा जो इंटरनेट है वो थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से ये डिले ले रहा है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये वेबसाइट्स ओपन हो रही है। थोड़ी देर तक ये ओपन हो जाती है, तब तक मैं आपको इसका और थोड़ा समझाता हूँ। बेसिकली ये आपने सोर्स प्रॉपर्टी देखी, तो ये हमने इसमें ऐड किया, जिसकी वजह से जो वो वेबसाइट है वो उसके अंदर ओपन हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, ये आप देख रहे हो। अब हम इस फ्रेम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। सर वो कैसे? बिल्कुल जिस तरह तस्वीर की प्रॉपर्टी है। विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 500 पिक्सल, लिख दो, यानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइट भी मैं इसकी 500 कर देता हूँ। अब मैंने इसकी विड्थ और हाइट को ऐड किया, और अब कमाल देखते हैं। तो ये देखो, ये फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, और ये अब दोबारा लोड हो रही है वो हमारी वेबसाइट। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं कर रही। या आप यहाँ से भी यानी कि इस वेबसाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लिया आपने सेक्शन। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें हो गई। हमने इसकी SRC पढ़ी, हमने इसकी विड्थ और हाइट पढ़ी, और इसके अलावा और इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। वो सैंड बॉक्स है, या वो चीज़ें इतनी इस्तेमाल में आप प्रोजेक्ट्स में नहीं करने वाले। अच्छा, उसके बाद अब मैं ये यहाँ से जो SRC वाला लिंक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, और एक दो और चीज़ें मैं आपको इसकी इंटरेस्टिंग पढ़ाता हूँ, बल्कि मैं इसको पूरी ही रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा फ़ोल्डर है, जो हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, इसमें एक मेरी तस्वीर है LCD के नाम से, एक गार्ड के नाम से। तो गार्ड को हम ओपन करते हैं, चूँकि आपको पता ही है गार्ड आजकल ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है। तो यहाँ पे मैं पहले आई फ्रेम बनाता हूँ। स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे नहीं, स्पेलिंग मैं ठीक नहीं लिखे। आई फ्रेम आपने कमेंट में बता देना है जो चीज़ मैं गलत करूँ, क्योंकि इंसान है उससे ख़ता होती रहती है। विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ 500, और हाइट मैं इसकी गालबन थोड़ी घटा देता हूँ, मैं 300 कर देता हूँ। Ctrl+S करके इसको मैं दोबारा चेक करता हूँ। अब आपको आई फ्रेम की समझ स्टूडेंट्स आ गई होगी। इतना बड़ा टॉपिक कोई नहीं है ये। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक इमेज लगाता, एंकर टैब ओपन करता हूँ, AHREF। इसका आपको पता ही है स्टूडेंट्स। ए को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं कर देखता हूँ व्यू इमेज। अच्छा, Ctrl+S केस को भी यहाँ पे मैं तस्वीर लगा लेता हूँ, GARL.JPG। तो अब
अब स्टूडेंट्स सादा सी बात है, जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक लड़की की इमेज ओपन होगी जो कि आपने देखी है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब मैं इस पे यूट्यूब की तरह क्लिक करूँ तो ये इस जगह फ्रेम में ओपन हो। तो ये कैसे होगा? इसके लिए बेसिकली दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने इसका टारगेट तो पढ़ा है कि किस चीज़ को टारगेट करें, टारगेट, और यहाँ फ्रेम को आपने कोई नाम देना है। स्टूडेंट्स जैसे कि मैं इसका नाम दे सकता हूँ व्यू, यानी कि मैं यहाँ पे व्यू कुछ कराना चाहता हूँ, कंट्रोल एस किया। अब ये जो नाम है ना व्यू, कंट्रोल सी इसको करके कॉपी करके इसके टारगेट में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। आप रिफ़्रेश करते हैं, दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपने देखा कि जो हमारी तस्वीर है वो अब फ्रेम में आ चुकी है। चूँकि हमारा फ्रेम छोटा है इस वजह से ये पूरी तस्वीर नहीं आ रही, लेकिन आप ये देखते हैं स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पूरी तस्वीर आ चुकी है। ये ज़्यादातर गूगल मैप्स वगैरह में यूज़ होता है, जिसको हम फर्दर आगे मज़ीद पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसके बाद हमने ये बिल्कुल इसी तरह आप वीडियोस भी लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई आप वीडियो का लिंक दें और उस वीडियो को आप .mp4 के एक्सटेंशन लिखें और क्लिक करें तो ये वीडियो उसमें आ जाएगी। मेरे पास अभी ऐसे सैंपल में वीडियो है नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। बेसिकली स्टूडेंट्स ये आई फ्रेम का काम होता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे मेरा नेट मेरा साथ दे और मैं गूगल मैप्स, हाँ गूगल मैप्स आ रहा है, तो मैं यहाँ से हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही मैप्स यही लिंक कॉपी करता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ से हम लाहौर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसका भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या सीन करना है। और अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ SRC, क्योंकि हमें SRC के अंदर अपना वो लिंक पेस्ट करना है। कंट्रोल S किया, चेक करते हैं हमारी वेबसाइट्स पे वो आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स गूगल रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, यानी कि आई थिंक गूगल इसको नहीं कनेक्ट कर रहा, तो इसकी बेसिकली हम चेक कर लेते हैं क्या हो जाए। अच्छा, इसके बाद ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है और शेयर में आपने एम्बेड मैप, हाँ ये है। यहाँ से आप इसको कॉपी करें और आप इसको फॉर एग्जांपल मैं दोबारा आपको बताता हूँ। आपने जो भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैंने लाहौर सर्च किया, उसके बाद आपने शेयर पे क्लिक करना है। ये मैं आपको मैप लगाने का तरीका बता रहा हूँ। शेयर के बाद आपने या तो यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लें, या यहाँ पे आपको बनाया आपका आई फ्रेम मिल रहा है तो भाई ज़्यादा हम कर लेते हैं। इन लोगों ने ये हलवा टाइप हमारे लिए बनाया, तो हम फिर मैं एक बार ये सारा को रिमूव करता हूँ। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बेसिकली बताया है कि आप किस तरह मैप का इस्तेमाल करेंगे अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये देखो अब आपकी वेबसाइट्स में मैप लग चुका है, जो कि एक बहुत ही आसान बात है। आपकी वेबसाइट्स में मैप आ चुका है। अब मैं दिखाता हूँ, या आपने इसको देख कर डरना नहीं है। ये तो हमारी सिंपली SRC प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ तक चल रही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारी विड्थ और हाइट हो गई, और ये हमारा बॉर्डर हो गया। ठीक हो गया। बॉर्डर को 0 कर दे स्टाइल में आकर। इसको आप ना भी करें तो इतनी अहम चीज़ कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल डिलीट भी करता हूँ। लेज़ी लोडिंग ये जो सब है ना, ये इतना अहम कोई नहीं है। जो चीज़ें मैंने आपको बढ़ाई हैं, इसको मैं रिफ़्रेश करके चेक करते हैं काम करता है कि नहीं। स्टूडेंट्स देखो इसने काम कर दिया। बाकी चीज़ें इतनी हमको नहीं, बस आपने एक SRC दी, आपने विड्थ हाइट दी और आपका काम बन गया। ये जो मैंने आपको मैप वाला सीन बताया है, ये आपको आगे फर्दर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो शुक्रिया स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए। आज का लेक्चर इतना ही है जिसमें हमने आई फ्रेम के मुतल्लिक पढ़ा। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। शुक्रिया।